पंचकूला नगर निगम के बाहर वार्ड 20 के नागरिकों के साथ साथ नॉमिनेटेड काउंसलर सतवीर चौधरी ने एक ज्ञापन सौंपा था। इस ज्ञापन में कहा गया था कि वार्ड 20 में जो डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, यह हम इसका विरोध करते हैं। उसका जवाब देते हुए आज वार्ड 20 के पार्षद सलीम दबकरी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा कि मैं 2013 में नगर निगम में पहली बार काउंसलर बना। उस दौरान भी उस हाउस में भी एक थोड़ी सी बात आई कि ये डंपिंग ग्राउंड जो है यहाँ पे सेक्टर 23 झूरीवाड़ा में जो पहले डंपिंग ग्राउंड बना है, इसको शिफ्ट किया जाए। और शिफ्ट करने के बाद एक बार चर्चा भी चली। चर्चा क्या, एक बार पूरी तैयारी हो गई थी इसको गाँव भाणु में लेके जाने की। वार्ड 20 में था उस टाइम भाणु, आज वार्ड 19 में है। और वहाँ पे गाड़ियाँ कूड़ा लेके चली भी गई थी, लेकिन हमने अपने ग्रामीणों के साथ पूरा जोर शोर से उस टाइम भी विरोध करके उसको वहाँ से कैंसिल कराया। उसके बाद मैडम उपेंद्र कौर वाली हमारी मेयर थी हाउस में, हमने इसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद पिछले साल फिर ये बात उठी जब एनजीटी ने नगर निगम पंचकूला पे 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया झूरीवाड़ा में डंपिंग ग्राउंड बनाने का। तो नगर निगम के अधिकारियों ने, मेयर महोदय ने एक बार फिर ये बात तय करी कि इसको यहाँ से शिफ्ट करे जाए। और शिफ्ट करने का इन्होंने जो इरादा वो वार्ड 20 में दोबारा फिर रखा। इन्होंने उस टाइम में जलौली गांव हमारा वार्ड का है, वहाँ पे एक 10 एकड़ ज़मीन नगर निगम की पड़ी है, उसमें वहाँ पे तैयारी कर ली पूरी लेके जाने की। उसकी एवज में मेयर महोदय ने अपने कमरे में एक मीटिंग बुलाई सभी पार्षदों की। उसमें नॉमिनेटेड काउंसलर भी थे और हमारे इलेक्टेड काउंसलर भी थे। उसमें एक चर्चा हुई कि इसको भाई हमने यहाँ से शिफ्ट करना और वहाँ बनाया जाए। अकेला मैं आदमी उस टाइम भी, मेरा भी यही विरोध था कि भाई इसको मेरे वार्ड से कहीं आगे और लेकर जाए, इसको नगर निगम से आगे लेके जाए, मेरे वार्ड में बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मैंने विरोध प्रदर्शन किया, बल्कि मेयर साहब ने तो ये भी कहा कि आप अकेले बोल रहे हो, अकेले बोल रहे। मैं कहा जी मैं अपने लोगों को जवाबदेही देनी है, हम अपने वार्ड में ऐसी चीज़ नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारा वार्ड जो है पहले ही पोल्ट्री से, मक्खियों से बहुत त्रस्त है और हम अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से पहले गुजर बसर कर रहे हैं। अगर ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे आता है तो हमारे लिए बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा हाउस की मीटिंग में एक बार चर्चा हुई कि यहाँ से ये डंपिंग ग्राउंड तो शिफ्ट करना पड़ेगा, कि इसका हल क्या है। हाउस में एक बात सर्वसम्मति से पास हुई कि सभी 20 के 20 वार्डों में एक मटेरियल रिकवरी पॉइंट MRF पॉइंट के नाम से एक बनाए जाए। हाउस में पास करके ये बात तय की गई कि जिस भी वार्ड में ये MRF पॉइंट बनेगा, उस वार्ड में के काउंसलर से हम पूरी एक कंसेंट लेके वो जगह बताएगा कि कहाँ पे जगह है और कहाँ बनना चाहिए। उसके बारे में हमें कमिश्नर महोदय ने चिट्ठी भी लिखी, जबकि अभी हमने उसकी चिट्ठी का भी जवाब नहीं दिया। बीच में पता चला कि कुछ लोग जो हैं इसको डंपिंग ग्राउंड बनाने की बात कर रहे हैं अलीपुर टाउन में। अलीपुर टाउन में जब बात चली, अलीपुर टाउन की बात कमिश्नर महोदय ने की। हमने मेयर साहब को भी, कमिश्नर महोदय को भी एक बात कही कि भाई हमारे अलीपुर गांव की जो ज़मीन है वो 7 एकड़ ज़मीन मास्टर प्लान की सेक्टर 18 की ज़मीन है। मास्टर प्लान का वो एरिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़मीन है। मेरा सबसे पहले यही वक्तव्य हाउस में भी था कि भाई इस ज़मीन में हम कोई ना कोई प्लेग्राउंड, स्टेडियम या गांव के लिए कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर उसमें बनाया जाए। वहाँ पे हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर उसमें कोई डंपिंग एरिया बनाया जाएगा।